गुवाहाटी, असम में नीलाचल पहाड़ी के ऊपर बसा कामाख्या मंदिर प्राचीन ज्ञान और रहस्यमय आकर्षण का प्रतीक है। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिकता का संगम होता है। यह भारत के सबसे पुराने और सबसे पूजनीय शक्ति पीठों में से एक है, जो देवी कामाख्या को समर्पित है, जो शक्ति, दिव्य स्त्री ऊर्जा का एक शक्तिशाली रूप है। यहाँ हर साल हजारों भक्त आते हैं, जो देवी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने की आशा में यहाँ आते हैं। अपनी अनूठी रस्मों और गूढ़ किंवदंतियों के साथ मंदिर सदियों से तीर्थयात्रियों और साधकों को आकर्षित करता रहा है, उन्हें रहस्य और शक्ति के अपने आगोश में खींचता रहा है। यहाँ की हर रस्म, हर प्रार्थना और हर अनुष्ठान में एक गहरा अर्थ छिपा होता है, जो भक्तों को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। कामाख्या की हवा दिव्यता की आभा से भरी है, जो सदियों की प्रार्थनाओं, अनुष्ठानों और अनगिनत भक्तों के अटूट विश्वास से ओतप्रोत है। यहाँ की हर सुबह और हर शाम भक्तों की प्रार्थनाओं और मंत्रों से गूंजती रहती है, जो इस स्थान को और भी पवित्र बनाती है। पारंपरिक असमिया और तांत्रिक शैलियों का मिश्रण मंदिर की वास्तुकला इसके रहस्य को और बढ़ाती है। यहाँ की हर मूर्ति, हर नक्काशी और हर संरचना में एक कहानी छिपी होती है, जो इस स्थान के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती है। यह एक ऐसी जगह है जहां भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच का पर्दा पतला होता दिखाई देता है, जो प्राचीन ज्ञान की छिपी गहराई में एक झलक पेश करता है। यहाँ की हर शाम जब सूर्यास्त की किरणें मंदिर पर पड़ती, तो यह स्थान और भी रहस्यमय और दिव्य प्रतीत होता है, जो हर आगंतुक के मन में एक गहरी छाप छोड़ता है। कामाख्या मंदिर की उत्पत्ति पौराणिक कथाओं में डूबी हुई है, जो दक्ष की पुत्री सती और उनके पति भगवान शिव की कथा में गूढ़ रूप से बुनी गई है। सती, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं, ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में चुना। यह निर्णय उनके पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। किंवदंती है कि दक्ष सती द्वारा शिव को अपने पति के रूप में चुनने से क्रोधित होकर एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन दंपति को आमंत्रित नहीं किया। यह यज्ञ एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान था, जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया था। सती को जब इस बात का पता चला कि उनके पिता ने उन्हें और उनके पति को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया है, तो वह बहुत आहत हुई। अपने पति के अपमान को सहन करने में असमर्थ सती ने यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। सती के इस बलिदान ने भगवान शिव को अत्यंत दुख और क्रोध से भर दिया। शिव दुख और क्रोध से व्याकुल होकर सती के शरीर के साथ ब्रह्मांड में नृत्य करते रहे, जिससे ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी दी गई। भगवान शिव का यह तांडव नृत्य इतना भयंकर था कि सभी देवता भयभीत हो गए। उन्हें शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग सती के शरीर को अलग करने के लिए किया, जिससे यह भूमि के विभिन्न हिस्सों में बिखर गया। ऐसा माना जाता है कि सती की योनि, उनके जननांग उस स्थान पर गिरे जहां अब कामाख्या मंदिर स्थित है। इस घटना ने उस स्थान को शक्तिपीठ के रूप में चिन्हित किया, जो अपार शक्ति का स्थान है, जहां दिव्य स्त्री ऊर्जा को सबसे शक्तिशाली कहा जाता है। कामाख्या मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह एक ऐसा स्थान है जहां भक्तगण दिव्य स्त्री ऊर्जा का अनुभव करने आते हैं। यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं, जो इस पवित्र स्थल की महिमा और शक्ति का अनुभव करते हैं। यह मंदिर देवी कामाख्या को समर्पित है, जो सती का प्रतीक है। यहाँ की पूजा और अनुष्ठान विशेष रूप से स्त्री ऊर्जा और प्रजनन शक्ति को सम्मानित करने के लिए किए जाते हैं। कामाख्या मंदिर की महिमा और पवित्रता को समझने के लिए हमें सती के बलिदान और भगवान शिव के विधि को समझना होगा। मंदिर में केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह एक ऐसा स्थान है जहाँ भक्तगण दिव्य स्त्री ऊर्जा का अनुभव करने आते हैं। यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं, जो इस पवित्र स्थल की महिमा और शक्ति को अनुभव करते हैं। इस स्थान में केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक ऐसा स्थान है जहाँ लोग आंतरिक शांति और दिव्य ऊर्जा का अनुभव करते हैं। कामाख्या मंदिर की यात्रा एक आध्यात्मिक अनुभव है, जो हमें सती के बलिदान और दिव्य स्त्री ऊर्जा की महिमा का अनुभव कराती है। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से ही हम दिव्य शक्ति का अनुभव कर सकते हैं।
कामाख्या मंदिर अपने अनोखे अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध है, जो सदियों से चली आ रही परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन करता है, जिनमें से कई स्त्री देवत्व और जीवन और सृजन के चक्रीय स्वरूप का जश्न मनाने के लिए समर्पित हैं। यह मंदिर विशेष रूप से उन अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है जो महिलाओं की शक्ति और उनकी सृजनात्मक क्षमता को सम्मानित करते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध अंबुबाची मेला है, जो एक वार्षिक प्रजनन उत्सव है। यह मेला हर साल जून के महीने में आयोजित होता है और यह 4 दिनों तक चलता है, जो पूरे भारत और उसके बाहर से लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। इस मेले में भाग लेने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। अंबुबाची के दौरान देवी के वार्षिक मासिक धर्म चक्र का प्रतीक मंदिर के दरवाजे 3 दिनों के लिए बंद रहते हैं। इस समय के दौरान मंदिर में कोई पूजा या अनुष्ठान नहीं होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस समय के दौरान धरती माता को मासिक धर्म होता है और यह समय उनके लिए विश्राम और पुनर्जन्म का होता है, और ब्रह्मपुत्र नदी का पानी क्षमता का सम्मान करना चाहिए। कामाख्या मंदिर के केंद्र में एक प्राकृतिक झरना है, जो आधारशिला में एक दरार से बहता है, जो एक छोटे भूमिगत कक्ष में इकट्ठा होता है। गर्भगृह के रूप में जाना जाने वाला यह झरना मंदिर में सबसे पवित्र स्थान माना जाता है और इसे मंदिर की रहस्यमय शक्ति का स्रोत कहा जाता है। अन्य मंदिरों के विपरीत, जहां मूर्तियों की पूजा की जाती है, कामाख्या के गर्भगृह में देवी की कोई मूर्ति नहीं है। इसके बजाय झरने को ही और जिस योनि के आकार की चट्टान से यह बहता है, उसे देवी के रूप में पूजा जाता है। झरने के पानी को अत्यंत पवित्र माना जाता है और कहा जाता है कि इसमें चमत्कारी उपचार गुण होते हैं। भक्तों का मानना है कि इस पानी की एक बूंद बीमारियों को ठीक कर सकती है, आशीर्वाद दे सकती है और मनोकामनाएं पूरी कर सकती है। कामाख्या मंदिर लंबे समय से तांत्रिक प्रथाओं से जुड़ा रहा है, एक रहस्यमय परंपरा जो मानव शरीर और ब्रह्मांड के भीतर दिव्य ऊर्जाओं का उपयोग करना चाहती है। तंत्र ब्रह्मांड को शक्ति, स्त्री सिद्धांत और शिव पुरुष सिद्धांत के रूप में देखता है और उनके मिलन के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। सृजन और स्त्री शक्ति के प्रतीक योनि के साथ मंदिर का जुड़ाव ने इसे तांत्रिक पूजा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर में प्राचीन तांत्रिक रहस्य हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चिकित्सकों के माध्यम से पारित किए गए हैं। कहा जाता है कि कामाख्या में किए जाने वाले अनुष्ठान और प्रथाएं विशेष रूप से शक्तिशाली हैं, जो इस पवित्र स्थल पर अभिसरण करने वाली शक्तिशाली ऊर्जाओं पर आधारित हैं। सदियों से कामाख्या मंदिर किंवदंतियों और लोक कथाओं में डूबा हुआ है, जो भक्तों के बीच फुसफुसाते हैं और पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। ऐसी ही एक किंवदंती मंदिर के नीचे छिपे हुए कक्षों की बात करती है, जिसमें प्राचीन ग्रंथ, खजाने और शक्तिशाली कलाकृतियां हैं। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार ये कक्ष केवल गुप्त मार्ग से ही पहुंचा जा सकता है, जो केवल मंदिर के रहस्यों के कुछ चुनिंदा संरक्षकों को ही पता है। कुछ का मानना है कि इन कक्षों में मंदिर के सबसे गहरे रहस्यों को खोलने की कुंजी है, जबकि अन्य इन पवित्र स्थानों को छेड़छाड़ करने के खिलाफ चेतावनी देते हैं। जबकि इन छिपे हुए कक्षों का अस्तित्व अपुष्ट है। उनकी किंवदंती कामाख्या मंदिर की पहले से ही रहस्यमय आभा में रहस्य की एक और परत जोड़ती है। कामाख्या मंदिर प्राचीन कला और जटिल नक्काशी का खजाना है। प्रत्येक तत्व प्रतीकात्मक महत्व रखता है और मंदिर के समृद्ध इतिहास
और आध्यात्मिक मान्यताओं के बारे में सुराग प्रदान करता है। मंदिर की दीवारें विभिन्न देवताओं और पौराणिक प्राणियों की मूर्तियों से सजाई गई हैं। प्रत्येक दिव्य के विभिन्न पहलुओं और सृजन और विनाश के ब्रह्मांडीय नृत्य का प्रतिनिधित्व करती है। नक्काशी अक्सर हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाती है, खासकर शक्ति और उनके विभिन्न रूपों से संबंधित। इन नक्काशियों के भीतर प्रतीकवाद को समझने से मंदिर के अनुष्ठानों, मान्यताओं और उन गहन आध्यात्मिक सत्यों में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सकती है जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। कामाख्या मंदिर अपने प्राचीन मूल, अनोखे अनुष्ठानों और रहस्यमय आभा के साथ मोहित और चिंतित करता रहता है। यह एक ऐसी जगह है जहां विश्वास तर्क की सीमाओं को पार कर जाता है और जहां भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच का पर्दा छंट जाता है। सदियों के अध्ययन और अन्वेषण के बावजूद कामाख्या के रहस्यों की वास्तविक प्रकृति मायावी बनी हुई है। उसके प्राचीन पत्थरों के नीचे कौन से रहस्य छिपे हैं? उसके अनुष्ठानों और प्रतीकों में कौन सा प्राचीन ज्ञान है? ये ऐसे प्रश्न हैं जो साधकों को लगातार संकेत देते रहते हैं, उन्हें कामाख्या के पवित्र आलिंगन में खोज और आध्यात्मिक जागृति की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए आमंत्रित करते हैं।